For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज योर स्पिरिट्स। गाइज, जिन लोगों के भी सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपका आज का पेपर EISSM का अच्छा हुआ हो और पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आए हो। और अब आप लोगों ने तैयार करना है, रिवाइज करना है लास्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जो कि मेरा पेपर 8 पेपर है। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स पहले करें और क्या मार्क्स वेटेज है। सबसे पहले, जैसे अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता हूं, भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है और 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल में अगर कैटेगरी ए बी अगर मैं 2 कैटेगरीज में बांटूं तो कैटेगरी ए में दोस्तों लीवरेजेस जो है वो 5 से लेकर 10 मार्क का आ रहा है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 10 मार्क का ज्यादा आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल हर बार में 18 ही सिर्फ था, जो कि 5 मार्क्स था, उसके बाद सिर्फ 10 मार्क का आता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली लीवरेजेस का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको कीजिए, छोटा और आसान है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग जो है 5 से लेकर 18 मार्क्स तक की रेंज का आ रहा है, ज्यादातर ये भी 10 मार्क का ही आ रहा है। इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी कभी भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ, मैं कैटेगरी ए ये बोल रहा हूं, ये कभी मिस नहीं हुए, हर बार आए इनके प्रैक्टिकल। 5 मार्क का से लेकर 10 मार्क तक का 50-50 चांसेस हैं कि भाई 5 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। और फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो 9 मार्क से कम का कभी भी नहीं आया, 100% अटेंडेंस है और 10 मार्क तक का भी आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। दोस्तों, ये आपके जो कैटेगरी ए के चैप्टर है, वंस अगेन पहले लीवरेजेस कीजिए, फिर कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद आप कैटेगरी बी पे आ सकते हैं। कैटेगरी बी में आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि 5 मार्क्स से 14 मार्क्स सिर्फ एक ही बार आया था, ज्यादातर जो है थोड़ा 5-10 ऐसा ही आ रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी 5 से 15 सिर्फ एक ही बार आया था, 5 ज्यादातर 5 मार्क्स का आ रहा है, बट स्टिल कभी कभी 10 का भी है। डिविडेंड डिसीजन कंसिस्टेंटली, डिविडेंड डिसीजन 5 मार्क का है, हर बार 5 मार्क का, एक आधे अटेम्प्ट में मिस हो गया, इसलिए कैटेगरी बी में रखा है। और फिर इंट्रोडक्शन टू रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग 4 मार्क्स से 12 मार्क्स, ज्यादातर जो है ये 12 मार्क्स नहीं, थोड़ा सा लोअर साइड पे ही आ रहा है, 4, 8, 10 ऐसा करके। तो दोस्तों, ये आपके कैटेगरी ए और बी हो गए। और साथ में फिर आप थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी किस एरिया से आती है, एक तो आपका बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहला चैप्टर है, उससे लास्ट क्वेश्चन आपको जो चॉइस में निकालना है वो 2 to 4 मार्क्स तक का बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से थ्योरी आ रहा है। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग भी 2 to 8 मार्क्स तक का आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। फिर इंट्रोडक्शन टू रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जो आपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कभी सेंसिटिविटी एनालिसिस पूछ लेगा, कभी सिनेरियो एनालिसिस पूछ लेगा, कभी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वर्सेस RADR, कुछ भी पूछ सकता है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी काफी कुछ थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये आप जो है थियरी अगर आपने तैयार करनी है तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ लेट्स मूव टू इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपका जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स से कम का कभी नहीं आया, 10 मार्क्स तक की रेंज का। तो कैटेगरी ए में आपको जल्दी से चैप्टर्स बता देता हूं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सबसे पहले कीजिए, फिर थ्योरी द किन्सन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये भी जो है 3 to 9 मार्क्स तक का एग्जामिनेशन में आया है। दोनों का मिला के आप देखेंगे तो 10-12 मार्क तक का इन दोनों का मिला के आ जाता है। देन मनी डिमांड, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब मिला के अगेन 10-12 मार्क्स का आ जाता है। 2 to 6, 3 to 9 एंड 2 to 7 डिपेंड करता है। देन उसके बाद मार्केट फेलियर्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये आपका 2 to 9। देन फिस्कल पॉलिसी 2 to 7 एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ये आपकी कैटेगरी ए हो गई। इनको आप सबसे पहले कीजिएगा ये वाले चैप्टर्स को, उसके बाद आप कैटेगरी बी पे मूव कीजिए। दैट इज टू से फिस्कल फंक्शन, इसका भाई कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्जामिनेशन में नहीं आया है, तो 2 to 3 मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रही है। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 2 to 8 मार्क्स, ट्रेड नेगोशिएशन 2 to 5 मार्क्स, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो है 2 to 7 मार्क्स, और 2 to 6 मार्क्स आपका इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट अब यहाँ थियरी ज्यादातर आती है, प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्जामिनेशन में जिससे प्रैक्टिकल आ रहा है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, केन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस है। गिव योर बेस्ट एंड मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों के भी
अभी एग्जामिनेशन नहीं है दोस्तों, हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं ग्रुप 2 के, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस के लिए फेस टू फेस, लाइव, वर्चुअल, रिकॉर्डेड सब चीजें जो है हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.igpinstitute.org, और जरूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और जो है लेटेस्ट अपडेट्स बिल्कुल लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।